On the basis of given video, I am going to explain an important concept that's name is electric power. ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर या सैंपलिंग पावर को एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे। इसके लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक रजिस्टर है। रजिस्टर के रूप में किसी बल्ब का फिलामेंट हो सकता है, किसी हीटर का फिलामेंट हो सकता है। ये भी एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आप विथ हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर, इसको बैटरी से जोड़ दिया गया है। एक स्विच है, स्विच ऑन करने के बाद इस सर्किट से फ्लो मेन करंट का वैल्यू आई, पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए, पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी। तो वैसी स्थिति में इस दोनों पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी। इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है आप जो फिलामेंट का रेजिस्टेंस होगा। अब है कि स्विच ऑन करने के बाद यदि टी टाइम तक स्विच ऑन रहता है तो इस टी टाइम में इतने समय में जितना इलेक्ट्रिक वर्क डन हुआ उसको W से इस दोनों पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी या वी ए बी या सिंपली बी। दूसरी बात, इतने टाइम में जितना कूलम चार्ज का फ्लो हुआ उसको Q से। तो वैसी स्थिति में इस दोनों पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा V का जो वैल्यू होगा W/Q होगा, जहाँ W जो है इतने टाइम में डन इलेक्ट्रिक वर्क या W का जो वैल्यू होगा V मल्टीप्लाई Q। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि इतने टाइम, इतना ही टाइम में जितने टाइम तक स्विच ऑन रहा, अगर हीटर का फिलामेंट होगा तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस को अगर H मान लिया जाए और टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम को यदि E मान लिया जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो W का मिलेगा वही H का मिलेगा, वही E का मिलेगा। ध्यान रखना है, इस T टाइम में डन इलेक्ट्रिक वर्क या टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस या टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, इस तीनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा V मल्टीप्लाई Q से मिल जाएगा। अब है इस इक्वेशन में अगर V का वैल्यू IR डाल दे ओम्स लॉ से, I जो है मेन करंट का वैल्यू, R जो है रजिस्टर का रेजिस्टेंस है, Q का वैल्यू यदि IT डाल दे, यहाँ I जो मेन करंट का वैल्यू है I का वैल्यू QIT होगा, तो Q का वैल्यू IT होगा। तो हम लोग को W या H या E, W रिप्रेजेंट टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन, H रिप्रेजेंट टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, E रिप्रेजेंट टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। इस तीनों का जो वैल्यू मिलेगा, अगर V का वैल्यू IR और Q का वैल्यू IT तो I² RT। अब थोड़ा सा अगला स्टेप, अब इलेक्ट्रिक पावर को देखिए। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर का हिंदी मीनिंग ऑफ पावर इज शक्ति। इलेक्ट्रिक पावर मीन्स द रेट ऑफ डूइंग वर्क या द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। ध्यान रखिए, अगर इसी सर्किट को देखिए तो इस टी टाइम में जितना जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी का खपत हुआ, ये जो है कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो टी टाइम में जितना जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी का खपत हुआ उसका वैल्यू है। अगर टी टाइम तक सर्किट ऑन है तो इन टी टाइम टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। तो अगर टी टाइम में टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम को E मान लिया जाए तो इन यूनिट टाइम द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का वैल्यू जो होगा वह E/T है। यह जो E/T है इसी को कहा जाता है द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का रेट क्या है? इसका मतलब ऐसा इस सिस्टम में अगर देखते हैं आप तो एवरी सेकेंड
प्रत्येक सेकेंड कितना जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी का खपत हुआ इस सर्किट। ये जो E/T है इसी को कहा जाता है द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम या द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन, और इसी को सिंपली हम लोग पावर के नाम से जानते हैं। तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब हुआ द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम या द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन। तो इस तरह से E/T को पावर कहेंगे। E/T जो है इसको कहा जाएगा द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, यानी एवरी सेकेंड कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंज्यूम खपत है। अगर इलेक्ट्रिक पावर को P से रिप्रेजेंट किया जाए, इतने टाइम में जितना जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी का खपत हुआ, कंज्यूम हुआ, उसको E मान लिया जाए तो P का जो वैल्यू होगा E/T से मिलेगा। अब यही इक्वेशन जो है इलेक्ट्रिक पावर का SI में देता है। P जो है इलेक्ट्रिक पावर के लिए, E जो है इतने टाइम में जितना जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी खपत हुआ T टाइम के लिए। तो इन SI सिस्टम यूनिट ऑफ E and यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम is joule और यूनिट ऑफ टाइम is second. So in SI system unit of power is joule per second. जूल बाई सेकेंड को ऐसे लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। तो SI सिस्टम में इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को वाट कहा जाता है, और वाट का भी सिंबल W ही होता है। ध्यान रखना इसका। और से मेरी बात को ध्यान रखेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर निकालना अगर आपको है तो आपको ये निकालना होगा कि यूनिट टाइम यानी ईच सेकेंड कितना जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी का खपत है। अगर टाइम का वैल्यू दिया हुआ है और इतने टाइम में जितना जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी का खपत हुआ, उस दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ E टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम एंड वैल्यू ऑफ T गिवन, देन विद हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर। थोड़ा सा यहाँ E का जो वैल्यू टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, E का जो वैल्यू है वह V मल्टीप्लाई Q। V जो है इस दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है स्विच ऑन करने के बाद, यानी VA माइनस VB। और Q जो है इतने टाइम में जितना कूलम चार्ज का फ्लो हुआ। तो अगर E का वैल्यू हम लोग V मल्टीप्लाई Q डाल दें तो पावर का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को एक सेकेंड इक्वेशन मिल जाता है P = VQ/I। इस इक्वेशन सेकेंड का यूज कब करोगे पावर निकालने में? यदि रजिस्टर के बोथ इन पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ Q इतने टाइम में जितना कूलम चार्ज का फ्लो है वह वैल्यू दिया हुआ है, और वैल्यू ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ V इस दोनों पॉइंट के बीच का पीरियड, वैल्यू ऑफ Q जितना कूलम चार्ज का फ्लो हुआ इन T टाइम गिवन। तो VQ/T जो है आल्सो गिव द वैल्यू ऑफ पावर। अब Q/T का जो वैल्यू होगा वह I के बराबर होगा। तो Q/T के जगह पर यदि I डाले हम लोग तो पावर का वैल्यू निकालने के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है VI। वैल्यू ऑफ V इट मीन्स VA माइनस VB। इस दोनों पॉइंट के बीच का जो पीडी है वह अगर दिया हुआ है और इस सर्किट से फ्लो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो थर्ड इक्वेशन भी पावर का वैल्यू है। अगर V का वैल्यू IR डाल दें तो हम लोग को पावर का वैल्यू निकालने के लिए एक नेक्स्ट इक्वेशन मिलता है P = I²। वैल्यू ऑफ I गिवन, अगर सिर्फ I दिया हुआ है और R दिया हुआ है रजिस्टर का रेजिस्टेंस, तो फोर्थ इक्वेशन से आप पावर निकाल लेंगे। अब I का जो वैल्यू होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आप देखते हैं V = IR। अगर I का वैल्यू अगर लिखते हो तो आप V/R, तो I² का वैल्यू क्या होगा V²/R²। तो अगर I² का वैल्यू दे तो V²/R², इस R का वैल्यू, तो हम लोग को पावर का वैल्यू निकालने के लिए एक नेक्स्ट इक्वेशन मिलता है V²/R। तो इसका यूज कब होगा? when value of VA minus VB it means V given and value of R given, then with help of equation 5 we can find the value of power।
इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर के वैल्यू को निकालने के लिए डिफरेंट सारे इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड थर्ड, दैट्स ऑल।